टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था, उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। गिर गई हम सभा का नजर से, गिर गई हम सभा का नजर। हर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा, चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा। खान सर या बाहुबली फैजल खान? फैजल खान और फैजल खान का हाथ, फैजल खान चर्चा में आए। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर रहें। हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं। जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। आपको हमारा रोशन सर का इंटरव्यू कैसा लगा? अब तक के आपके टोटल पोस्टकार्ड्स में सबसे ज्यादा झूठ उसी में बोला गया था। और रोशन सर से एक बात पूछते हैं, उनमें बुरा नहीं लगे तो जिस समय उनको पॉडकास्ट में आए थे ना, उस समय उनको नेपाल जाना चाहिए था। खान सर पर देश कैसे भरोसा करे जब उनके खानदान के लोग उन्हें भरोसा नहीं करते? उनका चाचा उन्हें कह रहा है कि गद्दार आदमी है, बेगैरत आदमी है। अरे वो चोट्टा हमारा चाचा नहीं है, एकदम एक नंबर का फराडियर आदमी है। दावत ओझा सर, उन्होंने कहा कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिये नहीं करते हैं। वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं। दो अंजना कश्यप से कहना कि जबान खींच लेंगे, थूकेंगे, तलवा चाटती हो, ये करती हो, वो करती हो, थोड़ा ज्यादा नहीं था? बेटे का जिक्र करना, ये खान सर का बिलो द बेल्ट था। ज्यादा था ही। उसने भी उधर से बोला था 2 कौड़ी का, लेकिन उनका चैनल ने मेरा घर दिखा दिया। मतलब आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी। तो फिर सारे टीचर लोग आपके दुश्मन काहे बन गए? सारे टीचर नहीं, 10-15 गो हैं। ये बनना चाहते थे, मेरी तरह नहीं बन पाए तो उनका खुन्नस है। और सबसे दुख जानते क्या लगा? लोग प्रिंस के लाश के सामने बैठ के उसके गांव में ना ये गिनवा रहे थे कि खान सर का फीस महंगा है कि सस्ता है। अरे हरामियों, कोई लाश पड़ी है न्याय के लिए। सालो तुम लोग टीचर हो। एक थ्योरी आई थी कि खान सर गरीबी बेचते हैं तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में PDF बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। आप दिखाते हैं कि आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, लेकिन आप पिछड़ी सोच के आदमी हैं। और इस बार भी उनके धर्म का, बुरके का, ये सारी चीज आया। हमको ये नहीं समझ में आता, हमारी मेहरारू को देखने को एकनी को कौन सी चूल मचल रहा था। पाकिस्तान भागने की इरादा तो नहीं था आपका? हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? अरे चल वाकिया एक दिन में हुई है। एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में PDF बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। आप दिखाते हैं कि आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, लेकिन आप पिछड़ी सोच के आदमी हैं। और इस बार भी उनके धर्म का, बुरके का, ये सारी चीज आया। हमको ये नहीं समझ में आता, हमारी मेहरारू को देखने को एकनी को कौन सी चूल मचल रहा था। पाकिस्तान भागने की इरादा तो नहीं था आपका? हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? अरे चल रहा था भाई, आप पाकिस्तान का सिंगर बुला के अपने यहाँ शादी में गवा रहे थे। हमको तो डर इस बात का कि कहीं सबरी ब्रदर केस मत कर देना, तो यो हमारा पे थोप देंगे कि ये कराया होगा। पूरब झा को कितना रुपए दिए थे आप? हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे। एकदम कंचना का रोल बड़ा बढ़िया की। तो आप अंजना जी के नहीं, लेकिन कंचना जी के फैन हो गए। हाँ, कंचना जी। अरे महाराज, क्या टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था, उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। 69वीं BPSC में 400 सिलेक्शन का दावा किया गया था। अब बच्चा लोग पूछ रहा है कि 70वीं BPSC में आपके क्लासरूम कोर्स से कितने बच्चे निकले? और ये 69वीं BPSC वाला 400 सिलेक्शन, लोग कह रहे हैं खाली 10 लड़का सिलेक्ट हुआ आपका, बाकी सब नहीं हुआ है। 20,000 टोटल बच्चे हैं, आपने 12,000 दावा कर दिया, रोशन सर ने 10,000 दावा कर दिया, कुल लड़का पास हुआ 19,838। उन्होंने जहाँ कहा कि 10,000 रिजल्ट, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 3000 है। कपिल शर्मा KBC हर जगह बताया कि मेरी कोचिंग बम फेंका गया, बम मार दिया था सर। हैं? और एक दिन हो गया
बम चला दिया गया हमारे। अब लड़का लोग कहता है कि बम कांड में आपने एफआईआर करवाई नहीं, आपने दूध जितना सिंपैथी देंगे की। जो बोला है कि एफआईआर नहीं कर रहे हैं। क्या उन्होंने कोई केस दर्ज करवाया है? उसको लेकर के उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। तुम जाके थाना में पता किया है कि एफआईआर नहीं है? खान सर के कोचिंग में और खान सर के अस्पताल में खाली कैश पेमेंट चलता है, जिसके जरिए वो नंबर 2 काम करते हैं। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। और हम कह देना चाहते हैं, हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। इसी वीडियो देखी टीचर ने बनाया था। खान सर पढ़ाते थोड़ी है, खाली हवाबाजी करते हैं। आप पढ़ाते हो भी? क्या बात करते हम हैं? पूछ रहे हैं भाई, आप यूपी से खुद को बिहारी क्यों लिखते? जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। क्या पढ़ाई किए थे सर आप? दोबारा काहे पूछ रहे हैं? पीजी किए हुए हैं। सोनू शर्मा आवाज ओझा वाली क्लिप देखी है आपने? सोनू शर्मा का कौन देखता है? कंप्लीट बेल मिल चुकी है। कैसा लगता है आजाद होके? इतना कानूनी लड़ाई लड़ ली है इस 40 दिन में ना, कि अब हम लॉ का बैच लाने जा रहे हैं। है आपदा बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? आप जानते थे कि इस केस में जब आप पहली बार बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा। आपने हमारा मंच क्यों चुना? आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। समय जब मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। तो जिन्हें लगता है खान सर खत्म हो गए। मैं समंदर हूँ, मेरी उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूंगा। पहले आप ये देखिए ये बंदा कितने मर्यादित शब्दों का यूज कर रहा है। क्या इसको ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए? इन्हीं की वजह से समाज बर्बाद होता है। क्या ये बंदा राजनीति भविष्य में नहीं करना चाहता? कोचिंग इंडस्ट्री, अपने आप को शिक्षक कहने वाला कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा आजकल पॉडकास्ट में दूसरे किसी को गाली दे रहा है। गाली इसलिए दे रहा है कि इसका घर, इसका ओरिजिनल नाम लोगों ने बता दिया। बिहारी बन के घूम रहा था, गरीबी बेच रहा था, इमोशन बेच रहा था। और जब इसका इमोशन भी बिकना बंद हो गया, गरीबी भी ये बेचने का प्रयास किया और वो बिकना बंद हो गया, रोशन आनंद नाम के एक शिक्षक पटना में उभरना शुरू कर दिए, तो उन्हें फंसाने के लिए ये मियां खलीफा अपने आंखों के सामने 10-12 राउंड फायरिंग होते हुए देखा। विवाद यहीं से शुरू हुआ और रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव की जान चली गई। अब जान की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। आज मैं यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि हमारे समाज के सीने में चुभते कड़वे सच पर बात करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, आज की इस मतलबी दुनिया ने जाति और धर्म के नाम पर ना जाने कितने बंटवारे कर दिए हैं। हद तो तब हो गई जब शिक्षा के मंदिर को अपने खून पसीने से सींचने वाले लाखों गरीबों के मसीहा खान सर को भी लोगों ने जातिवाद के तराजू में तौलना शुरू कर दिया। उनके नाम को लेकर राजनीति चमकाई गई, उन्हें फैजल खान बताकर समाज ने नफरत का जहर घोलने की कोशिश की गई। इसी बात पर किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, बदलते हुए वक्त का पहिया घूमेगा, एक दिन नफरत फैलाने वालों का मुखाटा उतरेगा। एक दिन तुम पूछते हो मजहब उस कलम के सिपाही का, जिसका हर कतरा देश के काम एक दिन आएगा। लोग भूल गए कि खान सर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उन्होंने समाज के लिए, उन बेबस गरीबों के लिए अस्पताल तक बनवा दिया जहां पैसों की कमी के कारण किसी की सांसें न थमें। शिक्षा में लेकर स्वास्थ्य तक जो इंसान देश को बनाने में लगा है, समाज उसे धर्म के चश्मे से देख रहा है। लेकिन यह कोई नहीं पता, यह कोई नहीं बात, जब इस धरती पर कोई सत्य के मार्ग पर चला है, दुनिया ने उस पर उंगली उठाई है। जब साक्षात ईश्वर पर उंगली उठी तो इंसान की क्या बिसात। जी हाँ, जब सनातन संस्कृति के महाग्रंथ रामचरितमानस और रामायण गवाह है। आज के कुछ अल्पज्ञ लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री राम ने बाली का वध छुपकर क्यों किया? क्या यह धर्म नहीं था? क्या अधर्म नहीं था? सज्जनों, तनिक ठहरिए और सत्य को जानिए। बाली महाबलशाली था,
लेकिन उसने अपने ही छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का बलपूर्वक हरण किया था। हमारे शास्त्रों में छोटे भाई की पत्नी को पुत्री के समान माना गया है। जब प्रभु श्री राम ने बाण चलाया और बाली ने छुपकर वार करने पर सवाल उठाया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो कहा वह आज के जातवादियों को सुनना चाहिए। अनुज वधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात जो छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र, वधू और पुत्री पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करना पाप नहीं बल्कि धर्म की स्थापना है। आज खान सर के साथ भी यही हो रहा है। वह गरीबों को उनका हक दिला रहे हैं और समाज के कुछ बाली रूपी स्वार्थी तत्व जातिवादी के आड़ में उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। राम जी तब भी सही थे और देश के सच्चे शिक्षक आज भी सही हैं। जैसे आप एक और प्रसंग उठा के देख लीजिए। चलिए अब द्वापर युग की ओर चलते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शकुनी और दुर्योधन ने छल कपट से अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब धर्म की रक्षा के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण को भी नीति बदलनी पड़ी। एक बार जब शकुनी ने तंज कसा कि हे कृष्ण, तुम स्वयं नारायण होकर भी यह छल क्यों कर रहे हो, तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया वह हर न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे शकुनी, जब सामने खड़ा शत्रु अधर्म के रथ पर सवार हो, जब न्याय के सभी मार्ग बंद हो चुके हों, तब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किया गया छल भी परम धर्म बन जाता है। वह छल नहीं, धर्म संस्थापना है। आज जो लोग खान सर के पीछे पड़े हैं, उनका मकसद सिर्फ एक नाम को बदनाम करना नहीं बल्कि उस शिक्षा व्यवस्था को रोकना है जो एक गरीब के बच्चे को राजा के बराबर बिठाती है। ऐसे अधर्मियों के सामने सत्य को अडिग रखना ही आज का सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हर ग्रंथ में एक ही बात कही है, मनुष्य अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। खान सर का धर्म क्या है? लाखों अनाथ और बेसहारा बच्चों का भविष्य संवारना उनका कर्म क्या है? उसी गरीब माँ के लिए अस्पताल खड़ा करना जिसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। जब उनका कर्म पावन है तो उनके नाम पर यह विवाद क्यों? दोस्तों, यदि आज हम नहीं जागे तो यदि हमने खान सर जैसे राष्ट्र निर्माताओं का साथ छोड़कर जातिवाद का दामन थामे रखा तो आने वाले 100 वर्षों में हमारा समाज किस विनाश की ओर बढ़ेगा, इसकी स्पष्ट चेतावनी श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में मिलती है। कलयुग के चरम पर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। पाखंड का बोलबाला, आने वाले 100 सालों में वास्तविक ज्ञान लुप्त होने लगेगा। समाज में जो जितना बड़ा ढोंगी और जातिवाद होगा उसे उतना ही बड़ा सम्मान मिलेगा। रिश्तों और संवेदनाओं का अंत, लोग केवल स्वार्थ के सगे होंगे। जैसे आज एक शिक्षक के उपकारों को भूलकर लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, भविष्य में कृतज्ञता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। बुद्धि का पतन, समाज में सत्य को दबा दिया जाएगा और असत्य का महिमा मंडन होगा। तकनीक का उपयोग ज्ञान के लिए नहीं बल्कि समाज को आपस में लड़ाने के लिए किया जाएगा। प्रकृति का तांडव, जब मनुष्य धर्म, कर्म और मानवता को भूल जाएगा तब अकाल महामारियों और प्राकृतिक आपदाएं इस धरती को लील लेंगी। देखिए दोस्तों, इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अब भी समय है, जाग जाइए। इस जातिवाद के जहर को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। खान सर केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक विचारधारा है। उस बदलते भारत की उम्मीद है जहां एक गरीब का बच्चा भी अफसर बन सकता है और पैसे के अभाव में कोई अस्पताल में दम नहीं तोड़ता। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, वतन की खातिर जो जिए उसी का नाम होता है सच्चे गुरु के चरणों में हर एक मुकाम होता है। मजहब की दीवारों को तोड़कर तो देखो यारो, इंसानियत से बड़ा ना कोई मजहब ना कोई नाम होता है। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। इस आवाज़ को, इस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुँचा दीजिए ताकि कोई दोबारा किसी राष्ट्रभक्त के काम पर जाति का रंग ना चढ़ा सके। वीडियो को साझा करें और कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी होते और वो पीछे से बाली का छुपकर वध किए होते तो आज की मीडिया कैसे बताती है। ध्यान से देखिएगा वीडियो।
आज की मीडिया घटना के पीछे के न्याय का धर्म को नहीं देखती, उसे सिर्फ सनसनी चाहिए होती। अगर आज बाली वध होता तो न्यूज के चैनलों पर ऐसी डेडलाइंस चल रही होती। ब्रेकिंग न्यूज, अयोध्या के राजकुमार ने पीछे से वार करके की कायरता की हद पार। देखिए एक्सक्लूसिव फुटेज। और प्राइम टाइम डिबेट, क्या राम न्याय प्रिय हैं या एक सोची समझी राजनीति साजिश है? बड़ा खुलासा, किष्किंधा के राजा बाली की पीठ पर वार क्या मर्यादा पुरुषोत्तम का असली चेहरा है? आज की मीडिया बाली के उन पापों को पूरी तरह छुपा देती कि उसने अपने ही भाई की पत्नी का जबरन हरण किया था और उसने बंदी बनाया था। मीडिया सिर्फ उस छुपकर वाण मारने की घटना को लूप पर चलाकर समाज में सनसनी फैलाता। जातिवाद का गंदा खेल। बाली और सुग्रीव वानर समुदाय से थे और प्रभु राम सूर्यवंशी के क्षत्रिय राजा थे। आज के जातिवादी नेता और तथाकथित बुद्धिजीवी से तुरंत एक जातिवाद रंग दे देते। बाली को विक्टिम पीड़ित बनना, लोग चिल्लाने लगते कि चूंकि बाली वनवासी समाज का एक शक्तिशाली राजा था, इसलिए अयोध्या के क्षत्रिय राजकुमार ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और उसे धोखे से मार दिया। सुग्रीव को रिमोट कंट्रोल बताता। मीडिया में यह नैरेटिव चलाया जाता कि राम ने अपनी सत्ता के विस्तार के लिए सुग्रीव को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और बाली की हत्या कर दी। समाज को बांटना, इस मुद्दे पर रैलियां होने लगती और लोग सड़कों पर उतर आते और धर्म तथा न्याय की बात को पूरी तरह दबाकर इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा या राजा बनाम वनवासी के रूप दे दिया जाता। आज के लोगों की मानसिकता, आज के लोगों में धैर्य और गहराई से सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। लोग केवल 30 सेकंड की रील या एक ट्वीट देखकर अपना फैसला सुना देते हैं, बिना सोचे समझे जज करना। लोग बिना यह जाने कि बाली ने क्या पाप किया था हैशटैग चलने लगते। अरेस्ट राम, जातिवाद, फोरवेली। खान सर से तुलना, जैसे आज खान सर दिन रात गरीब के लिए मुफ्त शिक्षा और अस्पताल चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके नाम यानी कि काम को छोड़कर सिर्फ उनके नाम फैजल या अमित और जाति पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक वैसे ही आज के लोग राम जी के 14 वर्ष के त्याग, उनके वनवासियों को गले लगाने और सबरी के झूठे बेर खाने वाले प्रेम को भूल जाते। लोग केवल एक घटना को पकड़कर उन पर कीचड़ फेंकना शुरू कर देते। अगर आज यह घटना होती तो देश के अंदर और बाहर बैठे कुछ चुनिंदा संगठन एक टूल किट तैयार करते। अदालत में जनहित याचिका PIL डाल दी जाती। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की दुहाई दी जाती कि बाली को बिना फेयर ट्रायल निष्पक्ष सुनवाई को मार दिया गया। भगवान राम की पूरी जीवन यात्रा, उनकी मर्यादा और उनके आदर्शों को एक झटके में नकारने की कोशिश की जाती। आप अपने पॉडकास्ट में इस बात को बहुत मजबूती से रख सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये बताइए, जिस इंसान के पीछे पूरी मीडिया पड़ी हो, वर्ल्ड की मीडिया उसे बदनाम कर रही हो, सारे लोग उसे बदनाम कर रहे हो, अपने ही लोग धोखा दिए हो, फिर भी वो पॉडकास्ट में जाता है, अपने आप को संयम करके कितने अच्छी तरीके से तार्किक बातें करता है। कुछ अपशब्द ऐसे निकल गए तो उसी हेडलाइन को उठा करके बार बार चलाया जा रहा है कि खान सर ने ऐसा बोला, खान सर ने वैसा बोला, उन्होंने जीजा बोला, उन्होंने क्या क्या बोला। ये सब आप खुद जा कर के देख लीजिए। एक जो समझने वाला बुद्धिजीवी इंसान होगा वो खुद समझ जाएगा कि इन बातों का मतलब क्या है, लेकिन उसे नेगेटिव बात का मतलब निकाल करके समाज को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों के मन में जहर घोल रहे हैं कि खान सर गलत हैं। उन्हें क्या करना है, उन्हें भविष्य में राजनीति करनी है, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों के बात पे मत जाइए, थोड़ा एक बार अकेले सोचिए और अकेले बैठ कर देखिए कि यदि उस अवस्था में तुम होते तो क्या करते। इतनी अभद्र बातें करते, इतनी गालियाँ देते लोगों को कि खुद सोच कर देखिए, खान सर जी की जगह पे होते, यदि तुम्हारे पीछे मीडिया पड़ी होती, लोग पड़े होते, तुम्हें बदनाम कर रहे होते, तुम नहीं थे, फिर भी उस वक्त तुम क्या करते, तुम्हारा पारा गर्म हो जाता। तुम ऐसी बातों का उपयोग करते कि बाद में खुद को पछताना पड़ता। फिर भी खान सर ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत ही तार्किक बातें की। कुछ उनसे गलतियां हो गई हैं, इसलिए उन्हें इतना भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। एक बार ट्रोल करने से पहले लोग यदि खुद के अंदर झांक ले
तो फिर पता चल जाएगा कि सबसे गलत कौन है। क्या एप्स्टीन फाइल का राज दफन हो गया? उसे नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है हमारे देश में? बस तुम्हें जातिवाद दिखाई दे रहा है कि इंसान को दबाया जा रहा है। जय हिंद।